ब्रह्मांड के अगर पहले कोई पत्रकार कहे जाएं तो नारद जी हैं, जिनकी पहुंच देवताओं तक भी है और दानवों तक भी है। जहां जाते हैं वहीं उनका वेलकम होता है, वेलकम वेलकम। तो पत्रकार से भी कोई उलझता नहीं आजकल भी, वेलकम वेलकम। सत्ता हो विपक्ष हो दोनों ही बुलाते हैं। प्रारंभ से नारद जी ने जो इस्टेब्लिश्ड की है मैनर्स और जो मूल्य इस्टेब्लिश्ड किए हैं पत्रकारिता के, चूंकि भारत में मैकोले की शिक्षा व्यवस्था लागू है और हमारी अपनी कोई शिक्षा व्यवस्था है नहीं, हम अंग्रेज़ों के पिट्ठू आज भी हैं और अंग्रेज़ों की दी हुई गुलामी की शिक्षा ही आज, चाहे वो पुलिसिंग व्यवस्था हो, चाहे वो बहुत सारे कानून हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, वो सब। अरे मैया, आप आगे बैठ के बोलोगी तो हम कैसे बोलेंगे? माता जी, दोनों काम तो एक साथ होगा नहीं, एक ही काम होगा। इसलिए हम तो भूल ही गए क्या बोल रहे थे भाई। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था के हम सब लोग हैं। और मैकोले ने यह कहा भी था कि शारीरिक रूप से हम जरूर स्वतंत्र होंगे पर मानसिक रूप से हम सब गुलाम ही रहेंगे, और वो गुलामी हमें दिखाई भी पड़ती है। अभी ठीक है वो कॉन्वेंट के बच्चे थे, पर फर्स्ट उन्होंने शुरू किया, हाय आई एम रीतू फ्रॉम फलान 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 कॉन्वेंट स्कूल, माय नेम इज। उन्होंने बोला, मेरा एक बात कहना है, इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी बोलना न जाने तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि उसकी मदर टंग हिंदी नहीं है और वो बोल भी नहीं पाते। वो बोलते भी हैं कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या करता है, वो ठीक हिंदी बोल प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है उनकी। तो इंग्लैंड में अगर कोई इंग्लिश ना बोले तो ये शर्म का विषय नहीं है, हिंदी ना बोले तो शर्म का विषय नहीं है, इंग्लिश ना आए तो शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में रह करके अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो डोंट वरी, क्या फर्क पड़ता है। परंतु अपनी हिंदी, ब्रज और मथुरा की भाषा अगर ना आवे तो ये शर्म का विषय हो सकता है, लज्जा का विषय हो सकता है। हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारी अपनी भाषा हमें आनी चाहिए और उसका गौरव हमें होना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि इंग्लिश से बहुत डेवलपमेंट होता है। चाइना तो नहीं बोलता, जापान नहीं बोलता, स्पेन भी नहीं बोलता, जर्मन भी नहीं बोलते, फ्रांस भी नहीं बोलता। ये सब अपनी भाषा बोलते हैं और आपसे बहुत डेवलप्ड। चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, आपसे बहुत ऊंचे हैं ये, पर ये अपनी भाषा बोलते हैं। अपनी भाषा बोल के भी ये इतने ऊंचे हैं। परंतु मैकोले की प्रविष्ट कराई गई वो कुत्सित, जो आज भी जहर हमारे हृदय में है, मन में है, और हमारी इसमें गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है? सरकारें जो हमें पढ़ने को उपलब्ध कराती हैं, हमें पढ़ना पड़ता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि आपके कोई विद्यालय हो, आप खोलोगे भी तो नहीं चलेगा, 4 दिन में बंद हो जाएगा। पर जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कहीं भी राष्ट्रीयता, सनातन संस्कृति का पुट, अपना देश, अपनी धरती, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वो है नहीं। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। और ये कैंसर हो जाने के बाद अगर आप कहोगे कि थोड़ा थोड़ा दवाई लगा के ठीक कर लो, टांग काटना पड़ता है साहब। टांग में अगर हो गया अंतिम स्टेज में तो टांग काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं। एक अंग गंवा करके भी पूरे शरीर को बचाया जाता है। मुझे लगता है कि भारत के हृदय में, भारत के दिलों में और भारत की पीढ़ियों में जिस तरीके से अंग्रेजियत और गुलामी की भावनाएं भरी हुई हैं, इसमें अमेंडमेंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको डिमोलिस्ट करके अपनी सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति को लाना पड़ेगा। वो सनातन संस्कृति जिसको शाश्वत कहते हैं। सनातन कोई कंजर्वेटिव वर्ड नहीं है। सनातन किसी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन से उसका कोई मतलब नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, था, है, रहेगा। परंतु यही सोच करके बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं। महाराज जी, सनातन का कुछ थोड़ी बिगड़ने वाला है, सनातन तो सदा से था, है, रहेगा। और कहाँ है? भारत तो बहुत बड़ा था, अब कहाँ है? कितने टुकड़े हो गए भारत के अंदर ही, और कितने टुकड़े हैं। इसलिए ये नैरेटिव ठीक नहीं है कि सनातन का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप रहोगे ही नहीं तो सनातन रह के क्या करेगा? सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग ही जब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ से डेवलप रहेगी? और सनातन संस्कृति का मतलब यह है मानवीय संस्कृति। सनातन संस्कृति का मतलब है वह संस्कृति जहां धर्म के 10 लक्षण आते हैं। वो लक्षण
जहाँ दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, आह्लाद, ये सारी चीज़ें जहाँ पर हैं। इसलिए जब कभी आप सनातन बोलते हैं तो सनातन बोलने से आपको थोड़ा गौरव जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई और संस्कृति है नहीं, होगा भी कैसे, सारी दुनिया की संस्कृति एक ही है, ब्रह्मांड की संस्कृति एक ही है, तो हम गौरव का बोध नहीं करते। मुझे याद है मैं कुछ वर्ष पहले योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठा था, जब वो सांसद हुआ करते थे, तो गोरखपुर में हम थे। तो एक सांप्रदायिक वर्ड को लेकर के बड़ी परेशानी थी कि हम कुछ भी करते हैं लोग सांप्रदायिक लिखते हैं, कि आइए हम लोग भी शास्त्र से कुछ खोजते हैं। तो हमने उसे ढूंढा और हमने कहा कि संप्रदाय का अर्थ तो ये होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वज जो हमें प्रदान कर रहे हैं उसे संप्रदाय कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें जो रहन सहन दिया है, हमें जो ज्ञान दिया है, तो उसको लेने में और उसको धारण करने में कौन से शर्म के विषय है। इसलिए भारतवर्ष में जो 70 साल तक नैरेटिव चलती रही कि सांप्रदायिक कहने से लोग छुप जाते थे, नो 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 नो, आई एम नॉट कॉम्युनल, आई एम सेकुलर। ये जो अंग्रेजों ने बनाया था कॉम्युनल एंड सेकुलर, तो कॉम्युनल एंड सेकुलर शब्द अलग है और सांप्रदायिक शब्द अलग है। चूंकि संस्कृत का कभी इंग्लिश हो नहीं सकता, इंग्लिश बहुत पुअर लैंग्वेज है। संस्कृत भी आज कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त लैंग्वेज है, ये पूरा विश्व जानता है, मानता है। 1 अरब से ज्यादा वर्ड्स आपके पास हैं। आपके इंग्लिश के पास कितने वर्ड हैं? पुअर है, बहुत गरीब है बेचारा, अभी का जन्मा हुआ है, और आपका इतना बड़ा श्रद्धा उसके प्रति। और जहां अरबों की संख्या में आपका संस्कृत के बाद बांग्ला बहुत उसके करीब है, उड़िया करीब है। आप जो भी भाषा देखेंगे ये सब संस्कृत के करीब है। हमारे जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, चाहे वो साउथ के हों चाहे नॉर्थ के हों, वो सब के सब संस्कृत के करीब हैं। हिंदी भी उसी के करीब है। लेकिन हमें अपनी भाषा का, अपनी लिपि का गौरव नहीं है। लिपि तो गायब हो गई अब धीरे धीरे। हम टेक्स्ट मैसेज बना रहे हैं, अब तो कैसे लिखते हैं? तुम कब आओगे, TUMKABAOGE, आओगे, तुम कब आओगे। तो भाषा तो आपकी लिपि तो गई देवनागरी। देवनागरी को तो खा लिया आपने, खत्म कर दिया। ये जितने भी गैजेट्स हैं, ये जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं, लिपि खत्म हो गई, भाषा खत्म हो गई, संस्कृति खत्म हो गई। उसके बाद बचेगा क्या? आपकी शिक्षा का, आप पत्रकार हैं, आपको यह जानना बहुत जरूरी है, आप जानते भी हैं, परंतु मुखर हो करके बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस बात से इस दुनिया में कुछ लोगों को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, और मुखर होकर के बोलना पड़ेगा, और मुखर होकर के छापना पड़ेगा कि शिक्षा का मतलब केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक नैरेटिव बना करके चला गया वो अंग्रेज, उसने कहा कि भारत के लोगों को कभी मैं मालिक नहीं बनने दूंगा, नौकरी के लिए पढ़ेंगे। हमारे यहां सारी पढ़ाई ही नौकर बनने के लिए है। दुनिया में सारे लोग मालिक होने की चेष्टा कर रहे हैं। एक भारत ऐसा है और आपके बच्चे ऐसे हैं कि आप सब कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेटे नौकर कैसे बने। मेरा सरकारी नौकरी मिल जाती। नौकरी, व्हाट डू यू मीन बाय नौकरी? नौकरी का अर्थ क्या है? नौकर ही तो, और सरकारी ही क्यों भला? प्राइवेट क्यों नहीं? बोला प्राइवेट में महाराज जी बहुत खटाता है, दिन रात देखता है, और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो 1 लाख मार के निकाल देता है। सरकारी बोला एक बार आ गए तो फिर तो महाराज जी ऊपर नीचे टेबल, मामला ही मामला, ठीक है फिर क्या। आप जरा सोचो, मानवीय मूल्यों की गिरावट और संस्कार की गिरावट। आप अपने बेटे की शादी करते हो, बेटी की शादी करते हो, विवाह करते हो, तो रिश्तेदारों से ये बातचीत पहुंचती है वहां तक, लड़का फलाने पद पे है, ऐसे तो 55,000 का है, लेकिन ऊपरी बहुत चकाचक है। और आपको शर्म नहीं आता? भारतवर्ष में रहते हो और आपने आपको माता पिता कहते हो, पेरेंट्स कहते हो, गार्जियन कहते हो। हालांकि ये वर्ड्स हमारे नहीं है, पेरेंट्स भी ठीक नहीं है, गार्जियन भी हमारे नहीं है, ये सब बेकार। अभिभावक शब्द थोड़ा सा नजदीक है। चूंकि संस्कृत और हिंदी के इंग्लिश हो नहीं सकते, इसलिए जितनी भी गड़बड़ियां फैली हैं वो केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन के कारण। मैं इंग्लिश के विरुद्ध नहीं हूं, मैं खुद ही इंग्लिश में घंटों भर बोल सकता हूं आपके सामने। देश विदेश की 22 भाषाओं को मैं जानता हूं, सीखा है मैंने, मैं बोल सकता हूं। पर अपने देश की माटी, अपने देश की भाषा और जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके प्रति जो लगाव, और लगाव क्या, जो संवेदनाएं, जो इमोशन आप व्यक्त कर सकते हो अपनी भाषा में, वो कभी भी ट्रांसलेटेड भाषा में व्यक्त नहीं हो सकती। वो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कुछ बोल दिया गया है, कुछ ट्रांसलेशन कर दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है
कि जिस किसी दिन कोई माता और पिता अपने बच्चे के विवाह में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भगवान के दया से ऊपरी बहुत है, उसी दिन माता और पिता होने का अधिकार खो देते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और वहीं सुभाषितानी में लिखा हुआ है माता शत्रु पिता बैरी। बैरी भी लिखा हुआ है। ये बैरी लोग कौन है? आखिर किसके लिए बैरी लिखा गया? दुश्मन किसके लिए लिखा गया? धृतराष्ट्र जैसे लोगों के लिए, गांधारी जैसे लोगों के लिए। धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, चाहती गांधारी तो अपने आंखों से पट्टी हटा करके अंधे और लंगड़े की हम कहानी सुनते हैं कि दोनों मिलकर के जंगल की आग से बच गए थे। अगर गांधारी